इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से समझते हैं। एक कार ने स्टार्ट की अपनी जर्नी और वो ए तक गई। कितने किलोमीटर गई? 60। ए से फिर वापस वो बैक होके कहाँ आई? सी पे आ गई। तो ये डिस्टेंस कितनी थी? 35 किलोमीटर। ये कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। अब क्या हुआ, कार ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 95 किलोमीटर। बट इस ओ और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये केवल 25 किलोमीटर है। बट कार तो 95 किलोमीटर चल के आई है। तो दो चीजों में हमें डिफरेंस करना पड़ेगा, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हाँ सबसे कम दूरी होती है किसी भी चीज के बीच में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी भी दो प्लेसेस के बीच की सबसे कम दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर ये हमने ये कहा तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, इसमें हमने सिर्फ बता दिया 95 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी एक। ठीक है, इसे ऐसे एक और तरीका समझते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है बी और हम ए से चलना स्टार्ट हुए। अब मान लो एक पर्सन तो क्या कर सकता है, वो पहले ऐसे गया, सपोज ऐसे गया वो 3 किलोमीटर, ऐसे गया 2 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। 3 और 2 5। लेकिन इनके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है? डायरेक्ट डिस्टेंस सपोज 4 किलोमीटर ही है। तो दोनों पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना आया? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 4 किलोमीटर का आया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। सबसे छोटी डिस्टेंस इसकी सपोज 4 किलोमीटर है, लेकिन वो पर्सन पहले एक जगह गया फिर दूसरी जगह आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई 5 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर है। अब एक और चीज देखते हैं। ये एक बच्चे का घर है, होम। ठीक है, ये उसके जो है स्कूल है, और यहां पे बीच में कहीं है मार्केट। ठीक है, तो अब जो है उसने कुछ सामान लेना है मार्केट से सामान लेना है, लेकिन उसने जो है मार्केट से सामान लेने से पहले वो स्कूल में गया। स्कूल सपोज 2 किलोमीटर दूर है और घर से ये 1 किलोमीटर दूर है, और मार्केट से स्कूल भी 1 किलोमीटर दूर है। सब चीजें 1-1 किलोमीटर दूर है। तो घर से मार्केट 1 किलोमीटर, मार्केट से स्कूल भी 1 किलोमीटर। तो पहले वो कहाँ गया? स्कूल गया, उसने स्कूल अटेंड करा, और फिर शाम को लौटते वक्त उसने यहाँ पे भी मार्केट में करा, और फिर वापस कहाँ आ गया? होम आ गया अपने। अब जो है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? पूरी 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर आया, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? वो तो अपनी जगह में वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्योंकि अपनी जगह वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट पहले वाली पोजीशन और अब वाली पोजीशन में कोई डिफरेंस है? नो। तो पहले की पोजीशन और अब की पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब कोई उससे पूछे मार्केट कितनी दूर है, तो मार्केट कितने कहेगा? वो 1 ही किलोमीटर कहेगा ना, मिनिमम डिस्टेंस। वो ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं 2 किलोमीटर और एक 3 किलोमीटर गया था। मार्केट कितनी दूर है? मार्केट 1 ही किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जबकि उसने डिस्टेंस ट्रेवल मार्केट तक कितनी कर ली है? 2 + 1 3। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताते हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है? वो हमारी लेंथी भी हो सकती है। तो यही हमने इस एग्जांपल से समझा कि कार ने डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल करी? 60 + 35 यानी 95, लेकिन टोटल डिस्टेंस यानी उन्होंने अपनी जगह से दूर कितनी आई? केवल 25 किलोमीटर दूर आ पाई। क्यों? क्योंकि वो वापस आ गई। तो इसे इस एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश करी। अब आगे देखते हैं इसके। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट? तो अभी हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो 25 किलोमीटर था, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड था वो कितना था? 95 किलोमीटर। तो इन दोनों में तो बहुत डिफरेंस आ गया, 70 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि हम 35 किलोमीटर पहले तो एक्स्ट्रा गए, फिर 35 किलोमीटर वापस आ गए। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल थी, चाहे हम इस साइड जा रहे थे चाहे इस साइड जा रहे थे, दोनों क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। दोनों क्या हो रही थी? ऐड। 60 + 35। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक साइड से सपोज ऐड हो रही है, तो दूसरी साइड से जाएंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस।
तो ये सी पॉइंट था, ये ओ पॉइंट था, ये क्या आ गया हमारा जो है ए आ गया। तो यहां से और फिर वापस हम सी पे आए, तो पहले कितना हमने 25, 35 और 35 हम वापस आ गए। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली हमने, 25 प्लस 35 प्लस माइनस 35, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में जब आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, निगेटिव। तो कितनी हो गई ये, सॉरी 0 नहीं 25, ये कैंसिल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी रह गई 25। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है कि हमारी डायरेक्शन मैटर करती है। अगर हम सेम डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे तो हमारी पॉजिटिव आएगी, अगर हम जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अगर हम उल्टे चलने लगेंगे तो वो नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल हो जाए। हाँ हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम सीधे चलते चले जाए, हम सीधे चलते चले जाए, तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ मान लो 25 हुआ, तो हम तो गए ही सीधे हैं और कहीं नहीं गए टेढ़े मेढ़े। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 25 हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी 25 हो गई। हमने 10 किलोमीटर और चले, ये आ गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 35 हुई और डिस्प्लेसमेंट भी 35 हुई। और चले तो यहाँ पे और 25 चल लिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी 60 और डिस्प्लेसमेंट भी 60 हो गए। लेकिन अगर हम उल्टा आना शुरू कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में जाने लगेगी। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कब होती है, जब हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन इन दिस फिगर, जो अभी हमने देखा, फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट O टू A, तो O से A तक का हमने मोशन देखा, द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। तो जब हमने स्टार्ट किया उससे फाइनल तक का कितनी डिस्टेंस थी, 60 किलोमीटर, एंड द मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। तो इस केस में क्या था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो थी हमारी वो 60 किलोमीटर थी, और उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर थी, दोनों कैसी थी, इक्वल। During its motion from O to A and to B, distance covered is 60 plus 25, 85 किलोमीटर। तो अब जब ये वापस आ गया तो अब ये वापस आना शुरू हुआ, तो ऐसे करके हमारी लाइन थी, ये O था, ये C था, ये B था, और यहाँ पे ये वापस 25 किलोमीटर और आ गया, 25 किलोमीटर वापस आ गया। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गई, 60 प्लस 25, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 85 हो गई, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा प्लस करेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड को। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। डिस्प्ले, ठीक है, 85 किलोमीटर, वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 35 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो ये गया 60, तो ये तो प्लस में हो गया, प्लस 60, और जब ये यहां पे बी पे आया वापस, तो डिस्टेंस तो यहां से यहां तक कितनी थी, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। अब देखते हैं कि अब हमने डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकाली, दोनों को ऐड कर, हमेशा प्लस होगी, 60 प्लस 25, ये कितनी थी, 85। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 60 तो प्लस में गया, ये किस में जाएगा, माइनस में, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 35, यहां से देखो 0 35 0 35, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 35। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन भी हमें यूज करनी पड़ेगी, सेम डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 35 किलोमीटर। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर इज नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ। तो जो डिस्प्लेसमेंट था वो जो है हमारी डिस्टेंस के बराबर नहीं आया। फर्दर वी विल नोटिस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए जबकि डिस्टेंस कवर्ड 0 ना हो। तो ऐसा कैसे होगा, ये यहां O से स्टार्ट हुआ, A पे गया और वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से तो हिला ही नहीं है, अपनी जगह वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गई, 60 प्लस 60, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल क्या थी, 60 प्लस 60, दोनों
हमेशा ऐड होंगी 120 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 60, ये वाली प्लस में ये वाली माइनस में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0। इस तरीके से बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 नहीं होगी बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। इफ वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू ओ, तो यानी ऑब्जेक्ट ये ए पे जाके वापस आ गया, द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद इनिशियल पोजीशन, तो बाद वाली जो फाइनल पोजीशन है, एंड पोजीशन है, और जहां से इसने शुरू करा था जहां ये पहुंचा, दोनों कैसी एक ही जगह है, कोइंसाइड का मतलब एक ही जगह, सेम चीज है, एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज 0। इस तरीके से हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0। लेकिन however the distance traveled in this journey is OA to AO, OA to AO 60 plus 60 120 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर हो गई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी 0 है, क्योंकि वो जहां से चला था वहीं उसी पोजीशन पे वापस आ गया है। Thus the two different physical quantity distance and displacement are used to describe the overall motion। तो इसलिए हम कौन कौन से दो फिजिकल क्वांटिटीज यूज करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, किस चीज के लिए, मोशन को बताने के लिए, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू लोकेट्स इट्स फाइनल पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट अ गिवन टाइम। तो इसीलिए हम मोशन में किन दो क्वांटिटीज का यूज करते हैं, एक डिस्टेंस का, एक डिस्प्लेसमेंट का, किस चीज को बताने के लिए, एन ऑब्जेक्ट टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स फाइनल पोजीशन एट अ गिवन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से तो हमें पता चलता है कि ओवरऑल कितना मोशन हो गया उसका, ठीक है। डिस्टेंस से क्या पता चलता है हमारा, डिस्टेंस से हमें पता चलता है कि कितना टोटल उसका मोशन हुआ है, तो 120 किलोमीटर मोशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना डिफरेंस है, ये किससे पता चलता है हमें, डिस्प्लेसमेंट से।